नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से दो अलग-अलग बयान दिया गया है। भर्ती में अलग-अलग मुद्दों को अलग-अलग प्रकरण को लेकर के। साथ ही साथ भर्ती प्रोसेस जल्द आगे बढ़ने की उम्मीद है और कुछ डेली न्यूज़पेपर में भी खबर दी गई है। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सूचना है। साथ ही साथ यहाँ पर कल कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर के बात करेंगे। कोर्ट का स्टेटस सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। लाइक आप सभी कर दिया करें। साथ ही साथ सही और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर केस स्टेटस देखेंगे। रीट संख्या 17602, कुमारी अंतिमा शुक्ला एंड 16 अदर्स, और इन्हीं के साथ कनेक्टेड याचिका है पूर्णिमा शर्मा की 17233 रीट संख्या है। 12 सितंबर 2022 की डेट फिक्स है और कोर्ट नंबर 33 में सीरियल नंबर 40 पे लगा हुआ है। ये 30 का मतलब है, 3 का मतलब है एडिशनल में लगा हुआ है। नीचे यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं एडिशनल। तो एडिशनल में क्या होता है कि पहले फ्रेश केसेस सुने जाते हैं कोर्ट में। जब भी सुनवाई स्टार्ट होती है 10:15 साढ़े 10 बजे के आसपास, तो पहले फ्रेश केसेस सुने जाते हैं, उसके बाद एडिशनल के मामले सुने जाते हैं। तो फ्रेश केसेस अगर ज़्यादा बहुत नहीं हुए तो लंच के पहले जो है हमारे मामले पर सुनवाई हो जाएगी। और पिछली बार सीरियल नंबर 97 था, इस बार सीरियल नंबर 40 यहाँ पर है। तो सीरियल नंबर पहले है। इस बार सुनवाई तो 100% होगी। लंच के पहले भी हो सकती है या फिर लंच के बाद हो। लंच के पहले सुनवाई होने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं और डिपेंड करेगा कितना समय लगा है फ्रेश केसेस को सुनने में। जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव सर की बेंच में मामला फिर से सुना जाएगा। पिछली बार भी इन्हीं की बेंच में मामला लगा हुआ था। अब यहाँ पर सवाल ये बचता है कि क्या कल मामला फाइनल हो जाएगा या फिर कोई नेक्स्ट डेट फिर से लगेगी। जो टोटल 18 याची हैं, इनमें से भी 2 लोगों का रिजल्ट जो है इनवैलिड हुआ है। पीएनपी सचिव ने स्पष्ट बोल दिया है कि अगर आपने गलत गोला भरा है, हिंदी भरना था, आपने हिंदी का आंसर किया, संस्कृत का गोला भर दिया हो या 2 गोला भर दिया हो आपने, 2 गोला में तो मतलब इनवैलिड हो गया एक तरह से, और गलत सीरीज या गलत सब्जेक्ट भरने वाले में इनवैलिड हो गया। पहले जो कुछ अभ्यर्थी अनुपस्थित थे उनका भी जो है उपस्थिति सीट से मिलान करने के बाद जब उनको उपस्थित पाया गया तो उनको इस बार पास किया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी जो बिल्कुल कट ऑफ अंक के लगभग थे, उनके अंक कम होने की वजह से, यानी किसी प्रश्न में जहाँ पर गोला जो सही गोला भरना था उसके अलावा अगर किसी दूसरे गोले में पेन चल भर भी गया तो कहीं ना कहीं उनके उस प्रश्न के अंक जो है उन अभ्यर्थियों को नहीं मिले हैं। तो इस वजह से बहुत सारे पास अभ्यर्थियों के नंबर घटे भी हैं जिससे उनके गुणांक कम हुए हैं। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी बिल्कुल कट ऑफ अंक के पास तो वे अभ्यर्थी फेल भी हो गए हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के रिजल्ट इनवैलिड भी हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी एब्सेंट भी दिखाए गए हैं, कुछ संख्या कम हुई है। और इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो पीएनपी सचिव महोदय ने यहाँ तक बोल दिया है कि अगर किसी को दिक्कत लग रही है, कार्बन कापी ओएमआर है आपके पास तो आप ओरिजिनल ओएमआर देख लीजिए। कार्बन कापी में जो है गोले सही से स्पष्ट नहीं होते हैं और उसके लिए उन्होंने एक प्रोसेस भी बताया कि आप एक एप्लीकेशन दे दीजिए और एक निर्धारित डेट पर आपको बुलाएंगे, आप आकर के देख सकते हैं अपने ओएमआर शीट। हालांकि वो चीज़ें सबके लिए होंगी या कुछ अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को जो इनवैलिड वाला मामला है तो वो चीज़ें तो कार्बन कापी में ही समझ में आ पाएंगी। लेकिन जो पास है जिनके नंबर कम हुए हैं, तो सभी मामले अलग अलग हैं। पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से हर चीज़ें जो है स्पष्ट की जा रही हैं। और आप देखेंगे टीजीटी 2016 भर्ती में भी ऐसा ही मामला था। लोग कोर्ट में भी गए थे लेकिन वहाँ पर कोई राहत नहीं मिली। इनवैलिड मतलब जो गोला गलत हो गया था सीरीज वाला या सब्जेक्ट वाला, क्योंकि ओएमआर जो पत्रक में भरना होता है चीज़ें उसके लिए स्पष्ट निर्देश होता है और उसको बिल्कुल फॉलो किया जाता है। पिछली बार जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई थी तो रिजल्ट में सब कुछ ही गड़बड़ हो गया था, तो वो तो चीज़ें स्वीकार ही की गई हैं कोर्ट में। अगर कोई ये सवाल पूछते हैं भैया तो फिर वो तो चीज़ें हैं ही। आपकी बात बिल्कुल सही है। कोर्ट में भी आप देखेंगे कि पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से स्वीकार किया गया है कि सर पिछली बार वाले जो रिजल्ट में गड़बड़ियाँ हुई हैं इसी की वजह से तो यहाँ पर पूरा रिजल्ट जो है संशोधित किया गया है। तो कल कोर्ट में जो कुछ भी सुनवाई की अपडेट होगी, लाइव अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को जानकारी मिलती रहेगी। और लंच के आसपास सुनवाई होगी 1 बजे की 12:30 बजे की या 1 बजे के आसपास तक, या फिर लंच के बाद 2:30 बजे तक। डिपेंड करेगा फ्रेश केस की सुनवाई करने में कितना समय लग रहा है। उसी के बाद एडिशनल के मामले जो है टेकअप किए जाते हैं, शुरू होते हैं सुनवाई करना। पिछली बार तो सीरियल नंबर नीचे था लेकिन लंच के बाद तुरंत सुनवाई हो गई थी। जैसे ही एडिशनल के मामले उठाए गए थे जज साहब के द्वारा, तुरंत सबसे पहले अपने मामले पर सुनवाई हो गई थी। तो इस बार भी ऐसा हो सकता है। 40वां सीरियल नंबर है, बहुत नीचे नहीं है। मामला निस्तारित होना आवश्यक है, फाइनल होना आवश्यक है।
जो याची इनवैलिड रिजल्ट है और सारी चीज़ें वहाँ पर स्पष्ट की जाएंगी जवाब के रूप में। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर पीएनपी सचिव महोदय कोई नेक्स्ट डेट लेने की सोच रहे हों या फिर जवाब लगा देंगे प्रॉपर तरीके से। रिजल्ट घोषित करने के लिए तो बोला ही गया था पिछली बार वाले डेट पर, और इस बार देखिए मामला अगर फाइनल हो जाता तो उसके बाद फिर भर्ती जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती। डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ चीज़ें दी गई है। निर्देश पढ़े बगैर ओएमआर शीट गलत भरने से मिली निराशा, एक गलती से हजारों के हाथ से फिसली नौकरी। ओएमआर शीट गलत भरने के कारण लगभग 2500 अभ्यर्थी पास होने के लिए आवश्यक नंबर से अधिक अंक पाने के बावजूद फेल हो गए हैं, मतलब इनवैलिड वाला मामला। इसमें निर्धारित गोले के स्थान पर गलत गोले में विषय या फिर सीरीज भर दिया था, जैसे कि हिंदी के विषय के प्रश्नों का उत्तर लिखा था लेकिन विषय में गोले की जगह जो विषय वाला गोला था उसमें संस्कृत भर दिया गया। पुनर्मूल्यांकन के दौरान गड़बड़ी पकड़ में आई तो 6 सितंबर को घोषित परिणाम में इन सभी को फेल कर दिया गया। शिक्षक भर्ती में चयनित 125 अभ्यर्थी हो गए थे बाहर। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी भर्ती की बात की जा रही 2016 वाली भर्ती की 125 अभ्यर्थी जो चयनित थे ओएमआर सीट पर गलत गोला भरने के कारण बाहर हो गए थे। इन अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट दोबारा से जांच के लिए हाई कोर्ट में याचिकाएं की लेकिन अंततः राहत नहीं मिली। इनमें से लगभग 80 का चयन राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT ग्रेड में हो गया था 2018 वाले में। टीईटी 2021 में 6000 अभ्यर्थी हो गए थे असफल। और यहाँ पर देखेंगे पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से कहा गया है कि ओएमआर सीट से होने वाली परीक्षा में स्पष्ट निर्देश है कि उत्तर पत्रक के गोले सावधानीपूर्वक भरें। गलत विषय सीरीज आदि भरने के कारण कंप्यूटर, मतलब कहीं पर वाइटनर, कहीं पर इरेजर, कहीं पर नाखून से कहीं पर उसको मिटाने का प्रयास किया गया किसी गोले को, मतलब ओएमआर सीट में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी थी अपने हिसाब से। वाइटनर वाले बहुत लोग हैं भैया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जिनसे गलतियाँ हुई हैं, और ये सब गलतियाँ कभी होनी नहीं चाहिए। एक छोटी सी गलती से जो है आप एक शिक्षक जो बनने का सपना था आपका वो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके सपने टूटे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही सावधानीपूर्वक जो ओएमआर शीट होता है गोला भरना होता है, पेन जो प्रॉपर पेन यूज करना होता है, ब्लैक पेन, बाल पॉइंट पेन, वही पेन यूज करना होता है। इसी तरह से यहाँ पर देखेंगे सहायक अध्यापक पद के लिए जिस एक परीक्षार्थी को पहले अनुपस्थित दर्शाया गया था वह उपस्थिति सीट से मिलान करने पर उपस्थित था। पूर्व में यह मिलान नहीं किए जाने से गड़बड़ी हुई थी। जारी किए गए संशोधित परिणाम में 6 अभ्यर्थी उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं, और कुछ जो पहले उपस्थित थे अनुपस्थित वाला भी मामला है। पदों की संख्या बार बार उतनी ही दिखाई जा रही है न्यूज़पेपर महोदय के माध्यम से। पदों की संख्या बढ़ नहीं रही है, पदों की संख्या कुछ बढ़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। 42,000 पास अभ्यर्थी और पदों की संख्या अगर देखेंगे तो इतनी मात्रा है। ये सब पहले की चीज़ें हैं। और यहाँ पर देखिए जो संशोधित परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने पर जो अभ्यर्थी पहले अनुपस्थित दिखा दिए गए थे तो वे अभ्यर्थी भी जो है शिक्षक बनने की रेस में शामिल हो गए हैं। और आगे आप देखेंगे पुराने वाले रिजल्ट में गड़बड़ी आने पर जो है पुराने वाले रिजल्ट को यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन किया गया है। तो पुराने वाले रिजल्ट में गड़बड़ी को तो स्वीकार ही किया गया है कोर्ट में। और यहाँ पर देखेंगे पूर्व में घोषित परिणाम में 4631 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे, इस बार 4628 अनुपस्थित हो गए हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक दोनों वाले में ये संख्या जो है घटी है। इस तरह 3 अनुपस्थित अब जो है उपस्थित माने गए हैं। इसके अलावा विषय और सीरीज में लेकर के भी बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी पुराने वाले रिजल्ट में। तो ये कुल मिलाकर के महत्वपूर्ण अपडेट थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित। आगे की जो भी ऑथेंटिक सही जानकारी मिलती रहेगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।